हेलो गाइस, आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 5 में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि काइजू नंबर 9 ने डायरेक्टर इसाओ को ऑब्जर्व कर लिया है। तो जैसे ये एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि कावका और कैप्टन गैन दोनों ही काइजू नंबर 9 को रोकने में लगे होते हैं। और यहाँ पे किकुरु अपने मन में सोच रही होती है कि इस चीज़ ने मेरे फादर को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी काइजू नंबर 9 कावका और कैप्टन गैन के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उन्हें दूर फेंक देता है। और वो दूर फेंकने के बाद उड़ने की कोशिश करने लग जाता है, पर अचानक से उसका हाथ एक नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अनस्टेबल होती जा रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैप्टन गैन उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लग जाते हैं। और यहाँ पे कावका भी काजू नंबर 9 को नुकसान पहुँचाने लग जाता है। और कावका कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये किकुरु के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तभी कावका अपना पूरा जोर लगा के काजू नंबर 9 को एक पंच मारता है और काजू नंबर 9 बहुत दूर जाके गिरता है। और काजू नंबर सोचने लग जाता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हार्ड कर रहा हूँ, पर इससे मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है। और ऊपर से काजू नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, जिससे ये साबित हो गया है कि काजू नंबर 8 ही मेरा सबसे बड़ा कांटा है। तभी कावका फिर से काजू नंबर 9 पर एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि उसका दूसरा हाथ भी कट के नीचे गिर जाता है। तभी कैप्टन गैन और कावका मिलकर काजू नंबर पर हमला कर देते हैं। और काजू नंबर 9 काजू नंबर 2 की पावर का यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस चक्कर में काजू नंबर 9 की आधी बॉडी उड़ चुकी होती है, ख़त्म हो जाती है। तभी काजू नंबर 9 देखता है कि कैप्टन गैन और कावका दोनों के दोनों सही सलामत है और वो दोनों उसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी काजू नंबर 9 को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अकीरा और केगुरु के ऊपर हमला कर देता है। और कावका और कैप्टन गैन दोनों काजू नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। और काजू नंबर 9 यहाँ पे कहता है कि तुम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और यही ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो इसीलिए गुड बाय काजू नंबर 8। जब अगली बार मैं आऊँगा तो अपना अगला मूव चलूँगा, तब काजू का एरा स्टार्ट हो जाएगा। और काजू नंबर 9 यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और कावका और गैन किकुरु और अकीरा को बचा लिया होता है। और इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो काजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए, जिस वजह से यहाँ पे कावका ज़ोर ज़ोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तब सभी को बता दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे। और पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाती है। तब गैन उस दिन को याद करने लग जाता है जब डायरेक्टर इसाओ उसकी टीम को काजू से बचाने आए थे। और साथ में उसे डायरेक्टर इसाओ की एक आखिरी बात भी याद आती है, जिसमें डायरेक्टर इसाओ ने उससे कहा था कि इस नेशन और इस डिफेंस फोर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तभी काजू का नोटिस करता है कि किकुरी फ्यूनरल में नहीं आई है और कैन के गुरु से मिलने डायरेक्टर के ऑफिस चला जाता है। और कैन कहता है, क्या तुम आखिरी बार अपने फादर को गुड बाय नहीं कहना चाहोगी? तभी के गुरु कहती है कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो थी, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और इसी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाई। और यह मेरी गलती है कि मैं काजिम नंबर 9 को नहीं रोक पाई। तो कैप्टन गैन, मुझे ताकतवर बनना है। मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी उस चीज़ के अंदर कैद है, तो इसीलिए मैं उन्हें गुड बाय नहीं बोल सकती हूँ। हमें मिलकर उस चीज़ को हराना होगा और उसके बाद ही मैं सच में उन्हें गुड बाय कह पाऊँगी। तभी कैप्टन गैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगली फाइट से पहले तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो डायरेक्टर साहब ने मुझे सिखाया था। तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम इस इंफॉर्मेशन को लेके क्या क्या कर सकती हो। तभी किकुरी चीज़ के लिए मान जाती है। और यहाँ कावका बाहर खड़ा होकर चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। और कावका नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम इतामी को देखते हैं लैब में, जहाँ पर डायरेक्टर रिसाओ ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया होता है। और अब उनके मरने के बाद इतामी को ही सीक्रेट प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिस वजह से इतामी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए कहता है, ताकि हम उस काइजू नंबर 9 के साथ आने वाली लड़ाइयों के तौर पर इसे यूज़ कर सकें। तब यहाँ किकुरु की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो प्लेटून लीडर रेन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और वो किकुरु को बड़ी आसानी से हरा देती है। तभी किकुरु सोचने लग जाती है कि अपनी रेंज में काफ़ी अच्छे से लड़ती है और यही वो कारण है कि जिस वजह से ये बैटल फील्ड में उन बड़ी बड़ी गन्स को इतनी आसानी से लड़ाई में इस्तेमाल कर पाती है। तभी कैप्टन गैन कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुँचने में कि जब तुम मेरे साथ लड़ोगे? फर्स्ट डिवीज़न के सारे प्लेटून लीडर्स इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो एक दिन कैप्टन बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगी तो मुझ तक कैसे पहुँचोगी? और जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसे ख़त्म होने में 1 मंथ लगेगा।
तो इसीलिए तुम्हें उस टाइम तक सारे प्लेटून लीडर्स से आगे निकलना होगा। तो चलो फिर गेम को स्टार्ट किए जाए। तब एजी आकर गेंद को लात मार देता है और उससे अपने काम पर चलने के लिए कहता है। और किकोरू भी रिन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाती है फिर से, और रिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो एजी कैप्टन गैन से पूछने लग जाता है कि तुमने क्या सोचा, क्या हम काजी नंबर 8 को फर्स्ट डिवीज़न का हिस्सा माने या ना माने। तभी एक पर्सन कैन को और काजी को एक रूम में बुला लेता है, और यहाँ पे हम काबुका को देखते हैं जो घर पर आ चुका होता है और अपने घर को साफ कर रहा होता है। तब यहाँ पे हम उस पर्सन को देखते हैं जो काबुका की बॉडी को एनालाइज किया होता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि अगर काबुका बार बार काजू में कन्वर्ट होता रहेगा तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ऐसे चलता रहा तो वो कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तब यहाँ कावका अपने घर की सफाई कर रहा होता है और उसके ऊपर डिफेंस फोर्स की नज़र रखी हुई होती है। तब कावका को एक चीज़ याद आती है कि इसे एक और जगह जाना है, जिस वजह से वो डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर ही उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी पुरानी टीम लड़ाई के बाद काइजी उसकी बॉडीज़ को इकट्ठा कर रही होती है। तब कावका के दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कावका उनके सामान वापस करने आया होता है। तब कावका को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिस वजह से वो काइजी को काटने के लिए मशीन उठा लेता है, बड़ी आसानी से उन्हें काटने लग जाता है, जिस वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इचिताका कहता है कि तुम्हें पता है कावका, जब से तुम यहाँ से निकले हो तब से काइजी के इंटेंशन को मुझे ही साफ करना पड़ता है। तब कावका कहता है कि तुम्हें आखिरकार एहसास हो ही गया कि टीम में मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी इचिताका कहता है कि तुम सही कह रहे हो, काश तुम वापस आ सकते हो। वैसे तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो, तो आखिरकार तुम्हें यहीं आ जाना चाहिए और तुम यहाँ के स्टार बन जाओगे। तब टकोड़ा इचिताका के ऊपर पानी फेंकने लग जाता है ताकि वो अपनी बकवास को बंद कर सके, और हम देखते हैं कि कावका शाम तक उन लोगों की मदद करता रहता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब इचिताका कहता है कि अब क्या होने वाला है, डायरेक्टर साउथ वो मर चुके हैं, जब मैं बच्चा था तब वो एक इनविजिबल हीरो थे, जिस वजह से ये जगह तो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो हमें ये सिटी छोड़ देनी चाहिए। तभी वो टिकोड़ो से बोलता है क्या तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है ना, तुम्हारी बेटी की शादी आ रही है। तभी टिकोड़ो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो काजू नंबर 9 के हिस्सों को कौन साफ करेगा, और जापान की डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मैंने सही कहा ना कावका। और टुकड़ा ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। तब हम कावका को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो उसे काजू नंबर 9 को हराना ही होगा। तभी कैप्टन गैन यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो तुम शायद एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, जिस वजह से मैं किसी को भी लड़ने नहीं दे सकता हूँ। पर यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी मदद करो कावका। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म होगे या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। किसी भी कीमत में मुझे काइजू नंबर 9 को मारना है, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम दोनों वहाँ पर थे तो हमें पता है कि हमें कैसा फील हो रहा था, और मुझे पता है कि तुम भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करने वाले हो। तभी कावका कहता है कि मैं एक जगह पर पहुंचना चाहता था और डायरेक्टर इसाओ ने मेरी वहां पहुंचने में मदद की है, तो इसीलिए आगे जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। तब कैप्टन गैन कहते हैं कि ठीक है फिर चलो आओ, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है। तब यहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं काजू नंबर 9 से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाइस कैप्टन शिशिरू को, जो कि काजू नंबर 10 की बची हुई बॉडी से मिलने चले जाते हैं। और गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।